नमस्कार दोस्तों। आज जिस पुस्तक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उस पुस्तक के लेखक हैं मनोज चौहान और पुस्तक का शीर्षक है देवता झूठ नहीं बोलता। देवता झूठ नहीं बोलता एक लघु कथा संग्रह है जिसमें मनोज चौहान की लगभग 70 लघु कथाएं संकलित है। अंतिका प्रकाशन से प्रकाशित ये लघु कथा संग्रह है देवता झूठ नहीं बोलता अपने आप में एक अनूठा लघु कथा संग्रह है। संग्रह की विभिन्न लघु कथाएं अपने आप में एक महत्वपूर्ण लघु कथा का रूप लिए हुए हैं। जहाँ तक शीर्षक लघु कथा देवता झूठ नहीं बोलता की बात अगर हम कहें तो वो वर्तमान सामाजिक संरचना पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, या यूं कहा जाए कि हमारे समाज की एक सच्चाई है। शहर का डॉक्टर हो, नोटबंदी हो, करोड़पति हो, मैं भिखारी नहीं और फोन कट गया, अपने हिस्से का संघर्ष, 500 का नोट, कुछ ऐसी लघु कथाएं हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते आप सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। मित्रों, मैं इस पुस्तक की समीक्षा नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरे बस की ये बात है कि मैं इस पुस्तक की समीक्षा कर पाऊं, लेकिन मैं कृतज्ञता प्रदर्शित करना चाहता हूं मनोज चौहान के प्रति कि जिन्होंने अपनी पुस्तक में मेरी बात के तहत अपने कुछ शब्दों में उन सभी लोगों का धन्यवाद किया है जो उनके जीवन में आए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस धन्यवाद प्रकथन में स्थान दिया है। 70 लघु कथाएं इसमें हैं, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मैं आपके सामने शीर्षक लघु कथा देवता झूठ नहीं बोलता को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कोशिश रहेगी कि इस पुस्तक की 70 की 70 लघु कथाओं को मैं पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से शीर्षक लघु कथा देवता झूठ नहीं बोलता। राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर ज्वाइन करने कई नवयुवक पहुंचे थे। कोरोना की वजह से उनको प्रशिक्षण संस्थान भेजने की बजाय विभाग ने सीधे फील्ड में तैनात कर दिया। पहाड़ के एक सुदूर इलाके में उनकी पोस्टिंग कर दी गई। शाम होते होते उनमें से कईयों के दो के ग्रुप बन गए ताकि किराए पर रहने के लिए कमरे लिए जा सके। 2 युवकों के बीच भी सहमति बनी कि वे एक साथ किराए का कमरा लेंगे। इसी सिलसिले में वे किराए का कमरा ढूंढने के लिए निकल गए। ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक घर पर पहुंचे तो बाहर पहाड़ी वेशभूषा में एक बुजुर्ग व्यक्ति हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। मामजी, रहने के लिए किराए का कमरा चाहिए था। दोनों नव युवकों में से एक ने कहा, कमरा तो मिल जाएगा बाबू, लेकिन आप होते कौन हो? दोनों नवयुवक जिज्ञासा से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। मेरा मतलब है कि आपके नाम क्या है और आपकी जाति क्या है? दोनों नवयुवकों ने अपना नाम बताकर परिचय दिया, दीक्षांत ठाकुर और दीपक कुमार। ठाकुर तो ठीक है, लेकिन कुमार का मतलब क्या हुआ? बूढ़ा व्यक्ति प्रश्नवाचक नजरों से पुनः उनकी तरफ देखकर कहने लगा, कुमार तो नाम के आगे ऐसे ही लिखा है माम जी, मैं भी राजपूत हूँ। दूसरे नवयुवक ने कहा, देखो जी, हमारा देवता नहीं मानता, बाद में कुछ हो गया तो अच्छा ठीक है माम जी,
आपके देवता जी के पास ही चलते हैं, वह तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, दीपक नाम के युवा ने कहा था। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति सकपका गया। उसने सोचा नहीं था कि देवता से सत्यापन करवाने की नौबत आ जाएगी। चलो छोड़ो इस बात को। अच्छा ठीक है, तुम दोनों सामान लेकर कब आओगे? किराया एडवांस में देना पड़ेगा। बूढ़े आदमी ने बिना देरी किए ही सहमति दे दी। दीक्षांत ठाकुर और दीपक कुमार कमरा मिलने पर खुश थे, मगर वे अपने साथ नौकरी ज्वाइन किए उन युवाओं के बारे में सोच रहे थे जो कि आरक्षित श्रेणी से थे। क्या उन्हें इस जगह पर कमरा किराए पे मिल पाएगा? उन्हें बूढ़े माम की बात याद आ रही थी। महाराज देवता नहीं मानता। तो श्रोताओ, उम्मीद है मनोज कुमार चौहान की पुस्तक देवता झूठ नहीं बोलता से ये लघु कथा आपको पसंद आई होगी। कोशिश रहेगी कि इस लघु कथा संग्रह से अन्य लघु कथाएं भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार।